बंधुओं, आज मैं आपको माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, इस बार चैत नवरात्रि में दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ ही हैं, इसलिए आज मैं आपको तीसरे दिन की कथा श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, चैत नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनका यह रूप साहस, शांति और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिससे उन्हें यह नाम मिला। उनका स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर देवी का है, लेकिन उनका आशीर्वाद भक्तों को शांति और निर्भयता प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्णिम आभा से प्रकाशित है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके घंटे की ध्वनि से राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश होता है। माँ का यह स्वरूप भक्तों के लिए संकट मोचन का कार्य करता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों को साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। उनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति का संचार होता है। तीसरे नवरात्रे प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें। कलश स्थापना के बाद कलश की पूजा करें और माँ चंद्रघंटा का आह्वान करें। माँ की पूजा में लाल फूल, अक्षत, रोली, धूप, दीपक, चंदन और शहद का भोग अर्पित करें। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माँ के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। फिर माँ को भोग लगाएं और आरती करें। व्रत के दिन फलाहार रहें। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में साहस, शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका आह्वान करके भक्त भय और नकारात्मक से मुक्त होकर जीवन में प्रगति करते हैं। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन को निर्भयता और शक्ति से परिपूर्ण कर लीजिए। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का बहुत महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही शरीर को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माँ चंद्रघंटा बहुत ही कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माँ चंद्रघंटा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों से देवताओं की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया था। उन्होंने अपने घंटे की ध्वनि और अपने तेज से राक्षसों का संहार किया। इस कथा में माँ का स्वरूप एक योद्धा का है, जो यह संदेश देता है कि जब धर्म और सत्य पर संकट हो तो उसे बचाने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है।